सर्वप्रथम तो सभी को मेरा जोहार। आज हम लोग करमटोली के धुमकुड़िया में विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग एकजुट हुए हैं। जो नगरी में रिम्स 2 का जो मामला चल रहा है उसको लेकर के, और हम लोग सारे मतलब ग्रामीण और विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हमारे समाज में जो चल रहा है, जो हमारे नगरी में रिम्स 2 का कार्य हो रहा है, वो ज़बरदस्ती हो रहा है। हम लोग के साथ हम लोग का बात सुना नहीं जा रहा है। और जैसे हम लोग जिस दिन बैरिकेडिंग लगा, बैरिकेडिंग का दूसरे दिन ही हम लोग वहाँ झंडा गाड़ी किए, और उसमें ये भी बात आया था कि भूमि पूजन का, बट वो भूमि पूजन नहीं हुआ। बट हम लोग झंडा अपना गाड़ के, सरना झंडा गाड़ के वो दिखाएं कि हम लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं हम लोग सारे ग्रामीण। हम लोग कोई विकास का काम में विकास विरोधी बनना नहीं चाहते हैं। बस हम लोग का ये मांग है कि हम लोग का जो ज़मीन है वो उपजाऊ भूमि है, उसमें हम लोग खेती करते हैं। वही हम लोग का जो साल भर का चावल होता है, आजीविका का साधन होता है, वो हम लोग को उसी ज़मीन से होता है। और वहाँ हम लोग बात करने, वार्ता करने के लिए गए थे। जिस दिन काम स्टार्ट हो रहा था, वहाँ जैसे भी चल रहा था, तो वहाँ हम लोग से धक्का मुक्की किया गया। हम लोग को वहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा था प्रशासन के द्वारा। तो प्रशासन से भी एक मेरा अपील है कि आप जनता का सेवा के लिए हैं या फिर उसका शोषण के लिए है। और देखिए वहाँ पे जिस तरह का काम हो रहा है, वहाँ से हम लोग सारे ग्रामीण हताश हो करके, हम लोग का बस एक सवाल था, वहाँ हम लोग रोकने भी नहीं गए थे और ना लड़ाई झगड़ा करने गए थे। हम लोग का कहना था कि हम लोग को एक बार सीएम से मिलना है। आप वहाँ देख सकते हैं सारे ग्रामीण रो रहे थे। प्रशासन ने क्या कहा है कि नौटंकी नहीं चलेगी। जिसका खेत जा रहा है ना, उसको ही अंदर से कितना दुख हो रहा है, तब वो ग्रामीण रो रहा है। अंदाजी वहाँ रोने का हम लोग नौटंकी या प्रैक्टिस करके नहीं गए थे। वहाँ से हम लोग को सीओ सर आए थे, अमित भगत जी, बीडीओ सर आए थे, और विभिन्न प्रखंड के वहाँ बड़ा बाबू जो थाना प्रभारी है, सारे लोग आए थे। उन लोग का ही सलाह था कि दीदी हम लोग काम तो नहीं रोकेंगे, आप सीधे डीसी से मिलिए। उन लोग को बात हम लोग सुने। वहाँ से डायरेक्ट हम लोग डीसी से, यहाँ के डीसी ऑफिस गए। डीसी सर कुछ काम में व्यस्त थे, तो वहाँ के दूसरे अधिकारी लोग हम लोग के साथ बैठा दिया गया, ग्रामीणों के साथ। और उन लोग का कहना था कि आप लोग का भूमि जो है वो अधिग्रहण 1957-58 में हो चुका है, और आप लोग को सारा मुआवजा आप लोग के पूर्वज ले चुके हैं। ठीक है, ले चुके हैं, हम लोग उसमें भी कोई सवाल नहीं किए। हम लोग बस एक ही था कि आप अगर ले चुका है मुआवजा, अगर ले लिया है मेरा रैयत लोग, मेरे पूर्वज लोग, तो फिर उसका डॉक्यूमेंट दिखाए। बस हम लोग को एक ही वहाँ मांग था कि आप हमको डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराया जाए। आप हमको मत दीजिए, हम देख करके आपको फिर वापस कर देंगे। उनका कहना है कि 2000 पेज है तो आप लोग को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। हमने कहा कि अगर 2000 पेज है तो उसका जितना प्रिंट आउट में पैसा लगता है हम लोग वो भी देंगे, चाहे 2000 हो 4000 हो, जो भी हो हम लोग को उपलब्ध कराइए। तो बोला ये पॉसिबल नहीं है। फिर उसने कहा है कि आपको जिस खाता प्लॉट और रकबा का देखना है कि मुआवजा लिया है कि नहीं, तो उसका लिख करके दीजिए। अगर आप मुआवजा दिए हैं तो बिना खाता, बिना प्लॉट, बिना रकबा का ही देख करके वहाँ पर मुआवजा घोषित कर दिया, बिना मुआवजा दे दिया। हम लोग को ये कहना है। हम लोग को वहाँ एक पेपर भी नहीं दिखाएगा। हम लोग उनके जो ये है चेम्बर है, जो चेयर बैठे, सर को हम लोग अपना पेपर दिखाए कि सर देखिए आरटीआई हुआ था, उसमें ऐसा ऐसा हम लोग को जो सवाल की वो जवाब मिला कि ये अधिग्रहण नहीं हुआ है, ये हम लोग की जानकारी में नहीं है। भूमि अधिग्रहण विभाग ने कहा, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, मतलब जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे हम लोग के पास पेपर है, उनको भी उन लोगों ने नहीं देखा, छुआ तक नहीं ना। तो समझ लीजिए ना वो लोग पेपर दिखाना चाहता है और ना हम लोग का देखना चाहता है। तो ये एक तरह से लूट ही हो रहा है। और आप लोग को बता दें कि जैसा है कि हम लोग को 153 रैयत है वहाँ, जिसका जो अधिग्रहण अभी बोला जा रहा है, और उसमें से कुछ लोग ही उठाए हैं जो एसटी उरांव के नहीं हैं, ये भाई दूसरे जात के ओबीसी के आते हैं, वो 25 लोग हैं। अब उसमें से उन लोग का कहना है कि आप लोग मानिए चाहे नहीं, वो आप लोग को मुआवजा तो चला गया है।
अब ट्रेजरी में है या रैयत लिया है वो आप हम लोग को नहीं पता। तो देखिए अगर ऐसा है तो हम लोग को तो जानबूझकर लूटा जा रहा है, पेपर वर्क भी कर रहे हैं तो भी हम लोग को ना दिखा रहा है और ना देख रहा है, तो फिर ये कैसा है ये है। और हम लोग जब सीएम से भी सभी ने कहा सीएम से मिलिए, और हम लोग सीएम से बार बार यही बोल रहे हैं कि नगरी में ही सारे जो विकास का कार्य है नगरी के कांके में ही क्यों हो रहा है। ये आपका 10 से 15 साल के बीच ही इतना सारा वहाँ काम हो गया। आप देखिएगा एक साइड लॉ यूनिवर्सिटी बना, रिंग रोड, NH सब नगरी की ज़मीन पे ही गुजरा है और कोई रैयत वहाँ से 1 रुपया नहीं लिया। अगर कोई दलाल अगर बिचौलिया कोई लिया है तो वो हम लोग की जानकारी में नहीं है, पर हम लोग जो रैयत है जो किसान है वो हम लोग 1 रुपया भी नहीं लिए हैं, अभी तक नहीं लिए। मतलब एक फ्री में अपना ज़मीन हम लोग दे दिए हैं। अब ये छोटा सा जो ज़मीन बचा है, किसी का 4 खेत किसी का 5 खेत, तो जो भी खेत पर हम लोग साल भर वहाँ से धान उपजा करके खा लेते हैं। अब वो खेत भी हम लोग का चला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। मतलब वहाँ एकमात्र साधन है, अगर उसको आदिवासी को लूट लिया गया, हम लोग को नगरी वासियों का लूट लिया गया, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। मात्र एक घर बचेगा, घर का भी क्या गारंटी है कि कल आप उसे नहीं छीनेंगे। जो आपका स्टाफ क्वार्टर बनाइएगा कहाँ बनाइएगा, फिर बोलिएगा गांव उठिए। जिस तरह HSC में हुआ कि 38 पूरे गांव को उठा दिया गया, तो उसी तरह फिर हम लोग का भी हाल होगा, नगरी का हाल होगा। तो मतलब ज़मीन रहते हुए भी हम लोग को नगरी की ज़मीन को छीना क्यों जा रहा है। और बार बार सारे ग्रामीण का बस एक ये है कि हम लोग CM से मिलना है, CM से मिलना चाहते हैं। और कल हम लोग पद यात्रा के साथ पूरे गांव से पैदल CM से मिलने आएंगे। कल नहीं। और आज हम लोग यहाँ पे ये नगरी के हैं हम लोग, और नगरी के साथ साथ ही इस नगरी में जो रिम्स 2 बन रहा है, सरकार करीब करीब अब तो लगता है कि बड़ी जोर शोर से पूरा फोर्स लगा करके वहाँ पे काम कर रही है। उसी को आंदोलन का तैयारी को लेकर के हम लोग ये करमटोली के धुमकुड़िया में बहुत सारे संगठन, जो पिछले बार जो संगठन हम लोग के साथ में थे, और वो सारे संगठन और हम लोग मिल करके आज यहाँ पर एक तैयारी को लेकर के ही हम लोग बैठक कर रहे हैं। और बैठक सारा बात विचार हो चुका है, और इसमें ये है सारे संगठनों को एक आंदोलन कैसे होगा इसका जिम्मेवारी दे दिया गया है। और इससे पहले सबसे पहले ये बोलना चाहेंगे, बहुत पहले से ही आंदोलन जब शुरू हुआ तब से ही हम लोग कोशिश कर रहे थे, सारे ये से सरकार से मिलने का कोशिश कर रहे थे। बहुत लोगों से हम लोग मिले, आज तक नहीं हो पाया था कि ये हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उससे नहीं मिल पाए थे हम लोग, लेकिन आज हम लोग ये पूरे गांव वाला ये सोच कर आए थे। और ये बैठक में हम लोग ये मांग करते हैं कि एक बार हम लोग हेमंत सोरेन से मिल ले, और हम आग्रह करते हैं भी अगर ये आवाज़ उनके तक पहुँचे या तो न्यूज़ यहाँ तक पहुँचे, तो एक बार ये जो काम हो रहा है कम से कम एक बार किसानों से मिल ले, हम लोगों का ये आग्रह है। और हम लोग एक बार मिलना चाहते हैं। पहले भी हम लोग प्रयास किए हैं मिलने का, लेकिन नहीं मिल पाए हैं मुख्यमंत्री जी, तो हम लोग अब फिर से हम लोग आग्रह करेंगे कि वो हम लोग से मिले, ये है। और आज पूरे संगठन को, पूरे आदिवासी समाज को हम लोग आह्वान के तहत हम लोग यहाँ पे बैठे थे कि पूरे समाज आज नगरी में जो रिम्स 2 के लिए 225 एकड़ करीब लूटा जा रहा है, उसमें आधा कुछ में लॉ यूनिवर्सिटी बन चुका है, उसके बाद उसी भी ज़मीन से रिंग रोड गुजरा है, और बाकी ज़मीन में अभी जो रिम्स 2 बनाने का ये पूरे वहाँ पे 4-5 दिन हो रहा है, काम वगैरह हो रहा है, बड़ी ज़ोर से काम हो रहा है। हम लोग 2 दिन विरोध करने के लिए भी गए थे, लेकिन इतना फोर्स वहाँ पे भरा हुआ है जिसके वजह से हम लोग उन लोगों के साथ में उलझे नहीं। और हम लोग अभी इस बैठक में ही हम लोग इस निर्णय पे आए हैं कि अहिंसात्मक ये हम लोग वहाँ पे आंदोलन खड़ा करेंगे सारे लोगों को। और सारे लोगों को यह कह दिया गया है, देखिए आज केवल नगरी में ही ज़मीन नहीं लुटा रहा है, इस तरह का पूरे झारखंड में आदिवासियों के साथ में एक शोषण का एक सिलसिला शुरू हो रहा है, और सारे जगह आदिवासियों को लूटा जा रहा है। और वहाँ पर विशेषकर ये पूरा का पूरा खेती की ज़मीन है, उसी खेती की ज़मीन से लोग जुड़ा हुआ है, पूरा अपना जीवन
उपार्जन का एक भी साधन, मात्र एक साधन है। सरकार आज इस स्थिति में भी नहीं है कि सबको रोजगार दे पाए, लेकिन वहाँ का कम से कम वो खेत है तो लोग अब रोजगार ना भी मिले तो लोग वहाँ पर उस खेती से अन्न उपजा करके अपना बाल बच्चों को पालन पोषण कर सकता है। यही बात को हम लोग पूरे संगठन में बैठ करके आज हम लोग बातचीत किए कि आज केवल नगरी ही नहीं, आने वाला समय में आपके साथ में भी ऐसा होगा। इसलिए सारे संगठन आज हम लोग इस निर्णय पे पहुँचे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में हम लोग निश्चितकालीन धरना पे बैठने वाले हैं और ये धरना लंबा चलेगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे ये शांतिपूर्ण ये हो, लेकिन इससे भी ज़्यादा कोशिश करेंगे हम लोग। ये बातचीत में फाइनल हुआ कि एक बार मुख्यमंत्री साहब से हम लोग मिलेंगे, मिल करके हम लोगों से वो मिले, हम लोग आज भी हम लोग आग्रह करते हैं वो हम लोग से मिले और एक बार हम लोग से बात कर ले, हम लोग का क्या बात है एक बार सुन ले, और सुनने के बाद वो जो भी बोलते हैं उसके बाद से हम लोग दूसरे कदम पे आएंगे। मान लें और नहीं मिलना चाहेंगे, अगर वो नहीं मिलना चाहते हैं तो शायद इस आंदोलन का रूप कुछ और ही होगा। ये उसके बाद हम लोग ये आंदोलन को किस दिशा में ले जाएंगे या फिर आंदोलन का रूपरेखा क्या होगा, उसके नहीं मिलेंगे उसके बाद से हम लोग तय करेंगे ये आंदोलन किस दिशा में जाने वाला है। बाहर जो हम लोग की लड़ाई 57-58 का बात चल रही है, हम सरकार से आप पूछना चाहते हैं कि क्या 57-58 के बाद सरकार उस समय एग्रीकल्चर ली थी बीज उत्पादन के लिए, तो सरकार बीज उत्पादन तो हम लोग एग्रीकल्चर से मांगे राइट के तहत कागज़, तो वो बोला कि हम इसको नहीं अधिकृत किए हैं। तो हम लोग उसमें 57-58 से ई तक 2012 तक खेती के 25-24 तक खेती करते आए हैं और सरकार बोलती है कि ये सरकारी ज़मीन है। तो उस हम लोग का 2008-9 तक हम लोग का रसीद काटी है। और जब हम लोग 2012-13 में लड़ाई कर रहे थे तो झारखंड को अलग करने वाला आंदोलनकारी हम लोग का दिसुम गुरु शिबू सोरेन भी उस ज़मीन पे आके बोले थे कि हम लोग जब वहाँ पर बोले, स्टेज पे चढ़ के बोले कि जो तोरे ये आदिवासी का खेत है, आदिवासी इसको छीन नहीं सकता है। आज उनके बेटा जो अभी राज्य में शासन कर रहे हैं वो हम लोग को इस ज़मीन को लूटने चाहते हैं। वो ज़मीन हम लोग का एकमात्र खेती का साधन है, खेती आजीविका का साधन है, उसी से हम लोग जीते जाते हैं। अगर वो ज़मीन हम लोग का लूट जाएगा तो हम लोग को वहाँ रिम्स बन जाएगा। हम लोग विकास विरोधी नहीं है, रिम्स टू कहीं भी बन सकता है, हम लोग विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन हम लोग का उस नगरी के उपजाऊ भूमि पर नहीं, ये ज़मीन हम लोग का आजीविका का एकमात्र साधन है। हम लोग भूमिहीन हो जाएंगे, हम लोग के पास एक भी ज़मीन नहीं बचेगा और हम लोग कहाँ जाएंगे। सरकार ये भी बता दे हम लोग को कि हम लोग का वो ज़मीन में अगर रिम्स टू बनेगा तो हम लोग को कहाँ ले जाइएगा, कहाँ बसाइएगा, केवल घर केवल हम लोग का बसेगा। और हम लोग वहाँ उतना किसान के बच्चे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है कि उस दिन डीसी ऑफिस में बोल रहे थे अधिकारी लोग कि आप लोग को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार नौकरी मिलेगी, तो उतना हम लोग का बल बच्चा भी पढ़े नहीं है। हम लोग को नौकरी भी नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए, केवल ज़मीन चाहिए। ज़मीन जो हम लोग का रिम्स रूप बनने जा रहा है वही ज़मीन चाहिए। और उसके अलावे उस ज़मीन को भी मेरे पूर्वज लोग गढ़ा पहाड़ जंगल पर्वत को कोड़ करके बनाया है, समतल बनाया है। अभी सरकार को समतल दिख रहा है, मेरा पूर्वज लोग उस ज़मीन को बनाने में कितना कष्ट झेला होगा, कितना खून पसीना उसका बहा होगा, लेकिन आज अभी समतल दिख रहा है। तो सरकार को ज़मीन समतल दी के वहाँ रिम्स टू बनाने का निर्णय लिया है, अधिक वहाँ पर बनाने का ये कर रहे हैं। तो हम लोग कतई नहीं उस ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे, किसी तरह भी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग को कहीं का ज़मीन नहीं चाहिए, हम लोग को वही ज़मीन चाहिए। और अगर सरकार से हम लोग को सीएम से मिलना चाह रहे हैं, अगर हम लोग को सीएम मिल जाए और अगर सही जवाब हम लोग का विरोध में वो बात करे तो हम लोग उसके बाद आंदोलन शुरू करेंगे अनिश्चित काल तक। इतना ही कह के धन्यवाद। हम लोग जो ग्राम सभा को यात्रा करेंगे आप लोग? हाँ, कल नहीं, मुख्यमंत्री आवास तक। और क्या है आप लोग का आगे का कार्रवाई, क्या करना है? हम लोग सर्वप्रथम तो जो प्राथमिकता है वो सीएम से मिलना है। अगर सीएम हम लोग से नहीं मिलते हैं, इधर जो भी 10 दिन 15 दिन अगर इसके बीच में हम लोग सीएम नहीं मिलते हैं तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठ जाएंगे। और ये हम लोग का कब तक चलेगा वो पता नहीं, पर जब तक ज़मीन हम लोग के पक्ष में नहीं होता हम लोग बैठे रहेंगे। धरना कहाँ पर होगा? धरना जहाँ पे है अधिग्रहण जो भूमि है वही आसपास हम लोग देखेंगे, वहीं पर हम लोग को बैठना है, अपने गांव का ज़मीन पे ही बैठना है। और बस एक लास्ट है कि मेरा सीएम से एक हाथ जोड़ के अनुरोध है कि बस हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। हम लोग एक छोटे से किसान हैं,
जो धान उगा के खाते हैं। बस हम लोग को बात एक बार सुन लीजिए। आप जितना बोलिएगा 2, 4, 5 जितने ग्रामीणों से मिलना चाहिएगा या फिर पूरा रैयतों से मिलना चाहिएगा तो हम लोग सब तैयार हैं। बस आपसे अपील है कि किसी अधिकारी, किसी बिचौलिया का बात आप मत सुनिए। आप एक अबुआ सरकार है, हम लोग का अबुआ राज है, तो अबुआ व्यक्ति का बात सुनिए, अबुआ किसान का बात सुनिए, हम लोग का किसान का बात सुनिए, हम लोग गरीब आदमी लोग का बात सुनिए। बस यही एक अपील है। धन्यवाद। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सीता कच्छप है। मना ही नहीं है, लेकिन ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन है, जमीन का आंदोलन है। इसमें फ्रंट लाइन में आकर के कोई आंदोलन को, सामाजिक आंदोलन को राजनीति का रंग ना दे, ये हमारा कहना है। और ये जमीन का आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन है।